नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द 48 लॉज ऑफ पावर किताब के बारे में, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध और विवादग्रस्त पुस्तक है। यह किताब इतिहास, दर्शन और रणनीति के आधार पर यह सिखाती है कि दुनिया में शक्ति कैसे प्राप्त की जाए, उसे कैसे बनाए रखा जाए और दूसरों के नियंत्रण से कैसे बचा जाए। यह पुस्तक सत्ता और राजनीति के यथार्थवादी पहलुओं को उजागर करती है। आज हम उसके इन्हीं 48 नियमों के बारे में जानेंगे। शक्ति के 48 नियम। नियम पहला, कभी भी अपने मालिक से ज़्यादा होशियार न दिखें। हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को यह महसूस कराएं कि वे आपसे बेहतर और श्रेष्ठ हैं। यदि आप अपनी प्रतिभा और ज्ञान का बहुत अधिक प्रदर्शन करेंगे तो आपके बॉस या वरिष्ठ लोगों में असुरक्षा और ईर्ष्या पैदा हो सकती है। उन्हें खुश करने के लिए उन्हें हमेशा यह महसूस कराएं कि वे ही सबसे बुद्धिमान हैं। इससे आप शक्ति के पदानुक्रम में सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। नियम दूसरा, दोस्तों पर बहुत अधिक भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। दोस्त जल्दी ईर्ष्यालु हो जाते हैं और वे आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्ती में भावनाएं हावी होती हैं। इसके विपरीत, यदि आप किसी पूर्व दुश्मन को अपने साथ जोड़ते हैं तो वह खुद को साबित करने के लिए अधिक वफादार होगा। यदि आपके पास कोई दुश्मन नहीं है तो अपना कौशल बढ़ाने के लिए एक दुश्मन खोजें। नियम तीसरा, अपने इरादों को छिपा कर रखें। लोगों को कभी यह न बताएं कि आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं। यदि उन्हें आपके लक्ष्य का पता ही नहीं होगा तो वे आपके खिलाफ कोई योजना नहीं बना पाएंगे। उन्हें गलत दिशा में भटकाएं और जब तक उन्हें आपके असली इरादे का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नियम चौथा, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। आप जितना अधिक बोलेंगे उतने ही साधारण लगेंगे और आपसे गलती होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। शक्तिशाली लोग कम बोलते हैं, जिससे वे रहस्यमयी और प्रभावशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी दूसरों को असहज करती है और वे आपकी बात का अर्थ निकालने के लिए खुद ही कुछ बोल जाते हैं। नियम पांचवा, आपकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, इसे अपनी जान देकर बचाएं। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। केवल प्रतिष्ठा के बल पर ही आप जीत सकते हैं। यदि आपकी प्रतिष्ठा में कोई दाग लग जाए तो आप कमज़ोर हो जाते हैं और हर तरफ से हमले का शिकार बन सकते हैं। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा छवि को लेकर हमेशा सतर्क रहें और विरोधियों की प्रतिष्ठा पर वार करना सीखें। नियम 6, किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। इस दुनिया में हर चीज़ उसके बाहरी रूप से आंकी जाती है। जो नहीं दिखता उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए भीड़ में खोने से बचें। खुद को दूसरों से अलग, बड़ा और अधिक रहस्यमय बनाएं ताकि लोगों का ध्यान हमेशा आप पर रहे। नियम 7वां, दूसरों से अपना काम करवाएं लेकिन श्रेय हमेशा खुद लें। दूसरों के ज्ञान, बुद्धि और मेहनत का उपयोग अपने काम को पूरा करने के लिए करें। इससे न केवल आपका समय और ऊर्जा बचेगी बल्कि आपकी कुशलता का प्रभाव भी बढ़ेगा। अंत में काम पूरा होने पर श्रेय खुद लें। जो लोग आपके लिए काम करते हैं दुनिया उन्हें भूल जाएगी, लेकिन आपको याद रखेगी। नियम 8वां, दूसरों को अपने पास आने दें। ज़रूरत पड़े तो चारे का इस्तेमाल करें। जब आप दूसरों की कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप अपने दुश्मन को अपने पास आने दें, जिससे वह अपनी योजनाएं छोड़ दे। उसे लालच दें और जब वह पास आ जाए तो उस पर हावी हो जाएं। नियम 9वां, अपने कार्य के माध्यम से जीतें, बहस के माध्यम से नहीं। बहस से मिली जीत हमेशा अल्पकालिक होती है। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति नाराज़गी पैदा होती है। किसी को अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे अपने कार्य के माध्यम से साबित करें, न कि शब्दों से। नियम 10वां, संक्रमण, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचें। दूसरों के दुखों से आप भी संक्रमित हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से अस्थिर या हमेशा दुखी रहने वाले लोग अपने आसपास दुर्भाग्य को आकर्षित करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और इसके बजाय उन लोगों के साथ जुड़ें जो खुश, सफल और भाग्यशाली हैं। नियम 11वां, लोगों को खुद पर निर्भर रखना सीखें। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरों को आपकी हमेशा ज़रूरत हो। आप जितने अधिक अपरिहार्य होंगे, आप उतने ही अधिक सुरक्षित होंगे।
लोगों को यह नहीं सिखाएं कि वे आपके बिना अपना काम कर सकते हैं। नियम 12, अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। एक सच्चा और ईमानदार कदम आपके दर्जनों बेईमान इरादों को छिपा सकता है। जब आप किसी के प्रति अप्रत्याशित रूप से उदार या ईमानदार होते हैं तो उनका संदेह दूर हो जाता है। एक बार जब उनका बचाव टूट जाए तो आप आसानी से अपनी असली चाल चल सकते हैं। नियम 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता की नहीं। यदि आपको किसी से मदद चाहिए तो उन्हें यह याद न दिलाएं कि आपने अतीत में उनके लिए क्या किया था। इसके बजाय उन्हें कुछ ऐसा प्रस्ताव दें जिससे उनका अपना फ़ायदा होता हो। लोग हमेशा वही मदद करते हैं जहां उन्हें अपना लाभ दिखता है। नियम 14, दोस्त का दिखावा करें, जासूस की तरह काम करें। जानकारी ही शक्ति है। अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों से दोस्ती करें और उनसे ऐसे सवाल पूछें जिससे वे अपनी कमजोरियों और इरादों को उजागर कर दें। हर अवसर का उपयोग जासूसी करने के लिए करें। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। सभी महान नेताओं को यह पता है कि एक बार दुश्मन बना लिया तो उसे पूरी तरह से ख़त्म करना जरूरी है। यदि आप दुश्मन को थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो वह ठीक होकर बदला लेने के लिए वापस आएगा। इसलिए उसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से समाप्त करें। नियम 16, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का उपयोग करें। यदि आप हर समय उपलब्ध रहेंगे और दिखाई देंगे तो आपका मूल्य कम हो जाएगा। जब आप किसी समूह में स्थापित हो जाएं तो बीच बीच में गायब होना सीखें। इससे लोग आपके बारे में बात करेंगे और आपका सम्मान बढ़ेगा। जो चीज़ कम उपलब्ध होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। नियम 17, दूसरों को हमेशा असमंजस में रखें, अप्रत्याशित व्यवहार करें। इंसान आदत का गुलाम होता है और हमेशा दूसरों के व्यवहार में एक पैटर्न ढूंढता है। यदि आप अप्रत्याशित रहेंगे तो कोई भी आपकी गलती चाल का अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। इससे आपके दुश्मन भ्रमित और डरे हुए होंगे। नियम 18, खुद को बचाने के लिए किले न बनाएं। अलगाव खतरनाक है। जब खतरा हो तो खुद को दुनिया से अलग थलग करना सबसे बड़ी गलती है। इससे आप जानकारी से कट जाते हैं और एक आसान लक्ष्य बन जाते हैं। इसके बजाय भीड़ में शामिल हो जाएं। आपकी शक्ति लोगों के बीच रहने में है। नियम 19, जानें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज़ न करें। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और हर कोई आपके द्वारा किए गए अपमान का एक जैसा जवाब नहीं देगा। कुछ लोग बदला लेने के लिए जीवन भर इंतजार कर सकते हैं। इसलिए अपने शिकार या दुश्मन को ध्यान से चुनें और कभी भी गलत व्यक्ति से पंगा न लें। नियम 20, किसी के प्रति प्रतिबद्ध न हों। किसी भी एक पक्ष या व्यक्ति से जुड़ने की जल्दबाजी न करें। हमेशा स्वतंत्र रहें। जब आप किसी एक के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हर कोई आपको अपनी तरफ खींचना चाहता है। इससे आपकी अहमियत बढ़ती है और आप दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। नियम 21, बेवकूफ़ को पकड़ने के लिए बेवकूफ़ बने। अपने शिकार से कम समझदार दिखें। कोई भी इंसान यह महसूस नहीं करना चाहता कि सामने वाला उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। अपने शिकार को यह महसूस कराएं कि वह आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। एक बार जब उसे यह यकीन हो जाएगा तो वह कभी भी आप पर संदेह नहीं करेगा। नियम 22, आत्मसमर्पण की रणनीति उपयोग करें। कमज़ोरी को शक्ति में बदलें। यदि आप कमज़ोर हैं तो सम्मान के लिए लड़ने के बजाय आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण करने से आपको अपनी ताकत वापस पाने और अपनी विजेता की शक्ति कम होने का इंतजार करने का समय मिल जाता है। झुककर आप दुश्मन को हरा सकते हैं। नियम 23, अपनी ताकतों को केंद्रित करें। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करें। 100 छोटी खदानों की खुदाई करने से बेहतर है एक गहरी खदान खोदना जहां आपको खजाना मिल सके। शक्ति हमेशा एकाग्रता से आती है, बिखराव से नहीं। नियम 24, एक आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। एक आदर्श दरबारी वही होता है जो सत्ता के खेल को चतुराई से खेलता है। वह चापलूसी करता है, अपनों से बड़ों का सम्मान करता है और बिना ज़्यादा आक्रामकता दिखाए दूसरों पर अपना प्रभाव डालता है। शिष्टता और चालाकी का संतुलन बनाना सीखें। नियम 25, खुद को फिर से गढ़ें। समाज द्वारा दी गई भूमिकाओं को स्वीकार न करें।
अपनी एक नई पहचान बनाएं जो दूसरों का ध्यान खींचे और कभी बोरिंग न लगे। अपनी छवि के निर्माता खुद बने और लोगों को अपनी कहानी खुद तय न करने दें। नियम 26, अपने हाथों को साफ रखें। कभी भी गलत कामों में सीधे तौर पर शामिल न दिखें। जब कोई बुरा काम करना हो तो दूसरों का इस्तेमाल करें। आपकी छवि हमेशा बेदाग और न्यायप्रिय होनी चाहिए। यदि कोई गलती होती है तो दोष किसी और पर मढ़ दें। नियम 27, लोगों की अंधभक्ति पैदा करने के लिए उनका विश्वास करने की आवश्यकता का खेल खेलें। लोगों में हमेशा किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करने की गहरी इच्छा होती है। आप उन्हें एक नया उद्देश्य या विचार देकर उनके मसीहा बन सकते हैं। अपने शब्दों को स्पष्ट रखें लेकिन उनमें उत्साह भरें। इस तरह से आप अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नियम 28, साहस और निडरता के साथ मैदान में उतरें। यदि आप किसी काम को लेकर निश्चित नहीं हैं तो उसे न करें। संदेह और हिचकिचाहट आपकी योजनाओं को बर्बाद कर देंगे। जब कोई काम करें तो पूरी निडरता के साथ करें। लोग साहसी लोगों का सम्मान करते हैं, डरपोकों का नहीं। नियम 29, अंत तक की जानकर पूरी योजना बनाएं। केवल शुरुआत के बारे में न सोचें बल्कि अंत तक के सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और भाग्य के मोड़ों की योजनाएं बनाएं। यदि आपकी योजना अंत तक स्पष्ट होगी तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं और हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं। आपके द्वारा किए गए महान काम ऐसे लगने चाहिए मानो उन्हें करना आपके लिए बहुत आसान था। लोगों को यह न बताएं कि इसके पीछे आपने कितनी मेहनत की है या कौन सी चालें चली। इससे लोगों में आपके प्रति एक जादुई आकर्षण पैदा होता है। नियम 31, विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को अपने दिए गए पत्तों के साथ खेलने दें। सबसे अच्छी चाल वह होती है जिसमें आप दूसरों को विकल्प देते हैं, लेकिन वे जो भी विकल्प चुनें फायदा आपका ही हो। लोगों को यह महसूस कराएं कि नियंत्रण उनके हाथ में है, जबकि असल में वे आपके बिछाए जाल में फंस रह जाते हैं। नियम 32, लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलें। सच्चाई अक्सर कड़वी और दुखदाई होती है, इसलिए लोग सच्चाई से भागते हैं। यदि आप लोगों को उनके सपनों और कल्पनाओं पर आधारित बातें बताएंगे तो वे आपके दीवाने हो जाएंगे। वास्तविकता के बजाय भ्रम बेचें। नियम 33, हर आदमी की कमजोरी खोजें। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी, असुरक्षा या गुप्त इच्छा होती है। एक बार जब आप उस कमजोरी का पता लगा लेते हैं तो आप उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उस व्यक्ति को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। नियम 34, अपने तरीके से राजसी बने। राजा की तरह सम्मान पाने के लिए राजा की तरह व्यवहार करें। आप खुद के साथ जैसा व्यवहार करेंगे दुनिया भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। यदि आप एक साधारण इंसान की तरह रहेंगे तो लोग आपको साधारण ही समझेंगे। हमेशा सम्मान और आत्मविश्वास के साथ चलें जैसा कि आप किसी राजघराने से हों। नियम 35, समय के अनुसार काम करने की कला में महारत हासिल करें। कभी भी जल्दबाजी न करें, क्योंकि जल्दबाजी यह दर्शाती है कि आपका खुद पर या समय पर कोई नियंत्रण नहीं है। धैर्य रखें, सही समय का इंतजार करें। जब सही मौका आए तब पूरी ताकत के साथ प्रहार करें। नियम 36, जो चीज़ें आपको नहीं मिल सकती उनका तिरस्कार करें। उन्हें नज़रअंदाज करना सबसे अच्छा बदला है। किसी छोटी समस्या को जितना अधिक आप ध्यान देंगे वह उतनी ही बड़ी हो जाएगी। यदि कोई चीज़ या व्यक्ति आपके नियंत्रण से बाहर है तो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दें। आपका तिरस्कार उस चीज़ के महत्व को ख़त्म कर देगा। नियम 37, सम्मोहक दृश्य बनाएं। महान चित्रकलाएं और भव्य दृश्य लोगों को मोहित कर देते हैं। अपनी उपस्थिति को भव्य बनाने के लिए प्रतीकों और शानदार दृश्यों का उपयोग करें। लोग जो देखते हैं उस पर जल्दी विश्वास करते हैं। नियम 38, सोचें अपनी तरह लेकिन व्यवहार दूसरों की तरह करें। यदि आप हमेशा दूसरों के विचारों से अलग सोचेंगे और उसे प्रदर्शित करेंगे तो लोग आपको अहंकारी मानेंगे और आपको अलग थलग कर देंगे। अपने मूल विचारों को अपने तक ही सीमित रखें और समाज के साथ खुल मिल कर रहें। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाएं। गुस्सा और भावनाएं हमेशा रणनीतिक रूप से नुकसानदेह होती हैं। आपको हमेशा शांत रहना चाहिए, लेकिन यदि आप अपने दुश्मनों को उकसा कर क्रोधित कर सकें तो वे गलतियां करेंगे। उन्हें भड़काएं और जब वे संतुलन खो दें तो उन पर वार करें। नियम 40, मुफ्त की चीज़ों से बचें। जो चीज़ मुफ्त में मिलती है वह अक्सर बहुत महंगी साबित होती है, क्योंकि उसके साथ छिपे हुए दायित्व जुड़े होते हैं। हमेशा अपनी चीज़ों की कीमत चुकाएं। इससे आप स्वतंत्र रहेंगे और किसी के एहसान तले नहीं दबेंगे। किसी महान व्यक्ति की जगह लेने से बचें। नियम 41, यदि आपका
पूर्ववर्ती बहुत महान या सफल व्यक्ति था तो उसकी छाया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। आपको उससे दोगुना अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसलिए हमेशा अपनी एक अलग पहचान और रास्ता बनाएं। नियम 42। चरवाहे प्रवार करें और भेड़ें खुद ही बिखर जाएंगी। किसी भी संगठन या समूह में परेशानी का कारण अक्सर एक ही शक्तिशाली व्यक्ति होता है। यदि आप उस व्यक्ति को हटा देंगे या उसे कमज़ोर कर देंगे तो उसके अनुयायी खुद ही बिखर जाएंगे, जो उनसे लड़ने के बजाय नेता पर प्रहार करें। नियम 43। दूसरों के दिलों और दिमाग पर काम करें। बल प्रयोग से लोगों को वश में करने से उनके अंदर विद्रोह की भावना पनपती है। शक्तिशाली वह है जो लोगों के मनोविज्ञान और भावनाओं को समझकर उन्हें अपनी तरफ कर लेता है। जब लोग दिल और दिमाग से आपके हो जाएंगे तो वे कभी आपके खिलाफ नहीं जताएंगे। नियम 44। दर्पण प्रभाव का उपयोग करके निहत्था करें और क्रोधित करें। दर्पण यह दर्शाता है कि आप सामने वाले की तरह ही हैं। जब आप अपने दुश्मनों के कार्यों की हूबहू नकल करेंगे तो वो आपकी रणनीति नहीं समझ पाते और बौखला जाते हैं। यह उन्हें उनके ही जाल में फंसाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। नियम 45। बदलाव की आवश्यकता का प्रचार करें, लेकिन एक साथ बहुत अधिक सुधार न करें। लोग सैद्धांतिक रूप से बदलाव चाहते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से पुरानी आदतों से बंधे होते हैं। बहुत अधिक और अचानक किए गए बदलाव से विद्रोह हो सकता है। यदि आप नए सुधार ला सकें तो उन्हें पुरानी परंपराओं के आवरण में लपेट कर पेश करें। नियम 46। कभी भी बहुत अधिक आदर्श न दिखें। दूसरों से बेहतर दिखना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक है खुद को ऐसा दिखाना मानो आप में कोई कमी ही नहीं है। यह लोगों के मन में गहरी ईर्ष्या पैदा करता है। इसलिए समय समय पर अपनी कुछ छोटी मोटी कमियां उजागर करते रहें ताकि आप मानवीय और सुरक्षित लगें। नियम 47। उस लक्ष्य से आगे न जाएं जो आपने तय किया था। जीत में यह सीखें कि कब रुकना है। जीत का क्षण अक्सर सबसे खतरनाक होता है। जीत के नशे में आप अहंकार से भर जाते हैं और उन सीमाओं को पार कर सकते हैं जो आपने खुद तय की थी। एक बार जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो रुक जाएं और अगली योजना बनाएं। नियम 48। निराकार बने। खुद को किसी एक आकार, विचार या योजना में न बांधें। जो चीज़ एक निश्चित आकार ले लेती है उस पर हमला करना आसान होता है। पानी की तरह बने, तरल और लचीले। खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लें, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। द 48 लॉज ऑफ पावर शक्ति की दुनिया का एक निर्मम लेकिन यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करती है। रॉबर्ट ग्रीन का उद्देश्य लोगों को सिखाना है कि दुनिया जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, बल्कि यह वैसी है जैसी वास्तविकता में है। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति न केवल शक्ति प्राप्त कर सकता है, बल्कि उन लोगों की चालों से भी खुद को बचा सकता है जो उन्हें नियंत्रण करना चाहते हैं। यह किताब नैतिकता से ऊपर उठकर व्यवहारिकता और रणनीति समझ पर जोर देती है।